हेलो दोस्तों, तो हमें चैप्टर की शुरुआत में पिग गॉड का सीन दिखाया जाता है और उसे देख के द ग्रेट फूड टब कहता है कि मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था। और ये बात तो है कि सब्र का फल मीठा होता है। इस बंदे को खा के तो मजा ही आ जाएगा। तुम लोग मेरे खाने के अलावा कुछ नहीं हो। मैं एक ग्लूटिनस मॉन्स्टर हूँ जो कि कुछ भी और सब कुछ खाता है और मैं तुम जैसे सारे हीरोज को निगल जाऊंगा। तो यहाँ पे वो पिग गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पे इयान, ओकामा इताची और बुशेड्रिल होते हैं और इनको ऊपर से काफी तगड़ी आवाज आती है। तो इयान कहता है कि शायद कोई बंदा लड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन अगर वो एक क्लासेस हीरो है तो डरने की कोई बात नहीं है। तो ये लोग अपनी ब्लेड्स निकाल लेते हैं और इयान कहता है हमें अपनी खुद की लड़ाई पे ध्यान देना होगा, क्योंकि हम इतने लकी है कि मास्टर ने हमको खुद एक्शन लेने के लिए कहा है। तो इसलिए अब हमें उन्हें अपने आप को प्रूव करके दिखाना होगा और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना होगा। तो ये तीनों यहाँ पे खड़े होते हैं। तो सामने से मिस्टर नारंगी की जो फोर्स होती है, जिनको लव स्लेव्स बना लिया गया होता है, वो आ जाते हैं और वो भी पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। उनके पीछे सुपर एस खड़ी होती है। तो इयान इन्हें देख के कहता है ये तो मिस्टर नारंगी की प्राइवेट रेस्क्यू स्क्वाड है, जिसको उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए भेजा था, लेकिन ऐसा लगता है कि इनका ब्रेन वॉश हो चुका है, तो इसलिए हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना और ऐसे ही निपटना है। तो यहाँ पे सुपर एस कहती है कि शायद एक और ग्रुप आ गया मेरा गुलाम बनने के लिए, कितनी अच्छी बात है। और वो इन नारंगी फोर्स को बोलती है कि अब तुम्हारा समय आ चुका है, मेरे गुलामों जाओ उन पे हमला करो। तो ये लोग इन तीनों पे हमला करते हैं, लेकिन इयान इतना फास्ट होता है कि इन सबकी बुलेट्स को ब्लेड से बीच में से काट देता है। तो यहाँ पे वो सोचता है कि इनके पास तो बुलेट्स है और हम इनसे लड़ाई करेंगे कैसे, लेकिन फिर उसे एटॉमिक समुराई की बात याद आती है, जो कि कहता है कि तुम्हें सावधानी बरतने की क्या जरूरत है जब तुम्हारा सामना किसी ऐसी चीज से है जो कि तुमसे काफी ज्यादा स्लो है। तो यहाँ पे इयान काफी ज्यादा फास्ट होता है और वो सोल्जर के पीछे आके और उसे काट देता है। और इयान कहता है सबसे पहले हमें उनके हथियार तबाह करने होंगे, इसके बाद हम उनके बैटल सूट्स को तबाह करेंगे, उनके कोनी और घुटने के जॉइंट्स पे ही एम करना। तो ओकामा इताची कहती है रॉजर दैट। अब भले ही इयान ने उस सोल्जर के ऊपर अटैक किया होता है, लेकिन वो दीवार पर ठुक के फिर से इयान के ऊपर हमला कर देता है और अभी तक उसे कुछ नहीं हुआ होता है। तो इयान इसे देख के यही कहता है कि इसको हराना इतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पे सुपर एस अपना हंटर चलाती रहती है और वो कहती है बहुत अच्छे, आगे बढ़ते रहो और अपने नए कॉमरेड्स का स्वागत करो और इन्हें इतना मारना कि इनको याद रहे। तो यहाँ पे बुशीड्रिल के ऊपर दो सोल्जर्स हमला कर देते हैं और यहाँ पे ओकामा इताची को पता चल जाता है कि शायद इन सब का ब्रेन वॉश उसी मॉन्स्टर ने कर रखा है। तो बुशीड्रिल इन दोनों को कहता है कि बेवकूफो अपनी आंखें खोलो। तो सुपर एस उसे देख के यही कहती है कि चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये सब करना बेकार है, वो तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे। तो बुशीड्रिल कहता है कि इनकी ताकत काफी कमाल की है। तो यहाँ पे बुशीड्रिल का जो वेपन होता है, जिससे उसने उनके ब्लेड को रोक रखा होता है, उसमें से ब्लेड्स निकल जाती है और उनके हथियारों को तोड़ देती है। यहाँ पे ओकामा इताची के ऊपर तीर से हमला हो रहा होता है और वो अपनी ब्लेड से उनसे बचती जाती है। और यहाँ पे नारंगी फोर्स की दो सोल्जर्स ओकामा इताची पे डायरेक्ट हमला करती है। ओकामा इताची यही कहती है कि ये कोई आम हॉस्टेज नहीं है, बल्कि ये काफी ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं और इन्हें लड़ना भी आता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। तो अब हम करें क्या? तो अगर मैं तुम लोगों से थोड़ा दूर रह के तुम पे अटैक करूंगी तो पक्का तुमसे जीत जाऊंगी, तुम्हें नहीं लगता? तो यहाँ पे ओकामा इताची अब दूर से ही अपना ब्लेड अटैक करती है, जिससे कि ये दोनों सोल्जर्स ही जख्मी हो जाती है। और वो कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन तभी वहाँ पे दो सोल्जर्स और आ जाते हैं और वो ओकामा इताची पे हमला करते हैं, लेकिन ओकामा इताची काफी इजीली उनसे बच जाती है और ये तीनों लड़ते लड़ते ही एक दूसरे के पीछे आ जाते हैं और चारों तरफ से इनको उन सोल्जर्स ने घेर लिया होता है। तो इयान यही कहता है कि ये सारे बैटल सूट्स अनऑथराइज्ड है, जो कि ब्लैक मार्केट में मिलते हैं और इनके मार्शल आर्ट स्किल्स काफी कमाल के हैं। अगर हम इनके ऊपर अटैक करते रहेंगे तो इनका ध्यान बढ़ता रहेगा। यहाँ पे सुपर एस खड़ी होती है और वो कहती है कि देखो, अब तो तुम खुले में आ गए हो और अब तुम में से एक की बारी आ चुकी है और अब मेरा एक नया लव स्लेव बनेगा। और वो बुशीड्रिल के ऊपर अपना हंटर एम करके चला देती है। यहाँ पे बुशीड्रिल उसको रोकने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही सुपर एस का हंटर कोई अपने हाथ से ही रोक लेता है, जिसे देख के सुपर एस चौंक जाती है और वो कहती है अपने हाथों से ऐसा कैसे हो सकता है, ये आदमी तो स्वीट मास्क है। तो यहाँ पे अमाई मास्क आ जाता है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वो इस हंटर का ही इस्तेमाल करती है अपने लव स्लेव को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि इस हंटर से जो भी दर्द होता हो उससे एक तरीके का हिप्नोसिस होता हो। अगर ये तुम्हें लग जाए तो तुम अपने सोचने समझने की शक्ति खो देते हो। तो यहाँ पे तो तुम तीनों को नुकसान हो रहा है, इसलिए ये सब मुझ पे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पे ये तीनों बाकी नारंगी स्क्वाड से लड़ रहे होते हैं और अमाई मास कहता है कि इस हिसाब से तो जिस बात का मुझे डर था वही हो जाएगा, तुम लोगों को भी पकड़ लिया जाएगा और मॉन्स्टर बना दिया जाएगा और तुम फिर से वही गलती करोगे जो कि इस स्क्वाड ने की थी। तो क्या तुम ऐसा करके एटॉमिक समुराई का नाम खराब करना चाहते हो? तो बुशीड्रिल कहता है कि क्या सच में तुम अकेले ही इन सब से निपटना चाहते हो? तो अमाई मास कहता है हाँ,
मेरे पास इनके लिए एक आसान सा तरीका है, और सच बताऊं तो मेरे लिए ये काम और भी ज्यादा आसान होता अगर तुम तीनों इधर नहीं होते तो। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं इतना ज्यादा कमजोर नहीं हूँ कि मुझे ब्रेन वॉश किया जाए। तो ओकामा इताची इयान से यही कहती है कि इस सुपरस्टार की बात मान लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो इयान कहता है ठीक है, अब तुम इन्हें संभालो। तो यहाँ पे अमाई मास्क होता है और उसके सामने सुपर एस खड़ी होती है और वो कहती है माय माय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।